नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों नेपाल और भारत के बीच कुछ विवाद देखने को मिला। विवाद क्या था वो आप सब जानते ही हैं। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा और वैसे भी उस विवाद को खत्म कर दिया गया है। लेकिन पिछले एक दो दिन से हमारे नेपाल के भाइयों की तरफ से कुछ ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही हैं जिसकी हमें कतई उम्मीद नहीं थी। एक बहन की वीडियो देखी थी, लेकिन वो तो मुझे बिना सर पैर की बात करती दिखी। उनकी बातों का कोई सर पैर नहीं था। बात बात पर गोरखा रेजिमेंट के नाम पर गवर्नमेंट और भारतीयों को ताने दे रही थी। खैर, वो बच्ची थी जो जोश में बिना चीजों को समझे एक वीडियो बना गई। लेकिन और कुछ ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें हमारे नेपाली भाई न केवल मोदी जी और गवर्नमेंट को बल्कि हम भारतवासियों को भी गालियां दे रहे थे। 3-4 लड़कों के ग्रुप ने हाथ में कोई हथियार लेकर हमारे लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। यहां तक भी बात हो तो हम हजम कर सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम एक ही हैं। हमने कभी नेपाल की जनता को अलग नहीं समझा, उन्हें अपनों की तरह ही ट्रीट किया है। लेकिन इन वीडियो में इन कुछ सो कॉल्ड लोग जो खुद को नेपाल का बेटा कहकर हमें पाकिस्तानियों को लेकर हमें गालियां दे रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि यहां आपने हमारी दुखती नस पर हाथ रख दिया है। सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, और ऐसे में नेपाल के ये 2-4 लोग जो खुद को चमकाने के लिए कहते हैं कि कैसे पाकिस्तानी तुम्हारे यहां घुसकर तुम्हारी मां बहन, समझ सकते हैं उन्होंने क्या कहा होगा। मतलब इनका स्तर इतना गिर जाएगा ये नहीं सोचा था। हम हमेशा से मानते हैं कि नेपाल और हमारे बीच भाईचारे वाला रिश्ता रहा है। यदि किन्हीं कारणों से दोनों में कुछ मनमुटाव हुआ भी है तो उसे निपटा लिया जाता है, लेकिन इस प्रकार की भाषा एक्सेप्टेबल नहीं है। गोरखा रेजिमेंट हमारे देश की शान है, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, खास तौर से नेपाली दोस्तों को कहना चाहूंगा, आप सब मिलकर इन 2-4 टटपुंजिये लोगों का विरोध करें ताकि हमारे आपसी रिश्ते कभी खराब ना हो। हमारे देश में लाखों की संख्या में नेपाल के भाई बहन रहते हैं, सालों साल से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। कम से कम उनके बारे में सोचिए। ये 2-4 मुंहफट जो नेपाल में बैठकर धमकियां दे रहे हैं, इन्हें आप सब नेपाल की जनता को ही जवाब देना चाहिए। इनके इस पागलपन के कारण हमारे देश में रह रहे हमारे नेपाली भाई बहनों के साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। इनका क्या है, नेपाल के किसी सेफ जगह में बैठकर वीडियो बनाकर ये लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि इन्हीं के भाई बहन हमारे भारत देश में शांति से भाईचारे के साथ रह रहे हैं। आजकल चाइना के रंग में ढले कुछ लोग हम दोनों देशों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद इनको जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब हमारे ही लोग नेपाल में मौजूद हैं तो हम भला इनको जवाब क्यों दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका मुंह बंद करने के लिए आप सब नेपाली भाई बहन ही काफी हैं। मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि इन जैसे लोगों को ना तो बढ़ावा दे और ना इनकी बातों में आए, और जिस प्रकार से दशकों से भारत और नेपाल के बीच रिश्ते बने हुए हैं उसे वैसे ही बनाए रखें। इन मौका परस्त लोगों को इस छोटे से विवाद का फायदा ना उठाने दें। ऐसे कुछ लोग हमारे देश में भी होंगे। मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि नेपाल या नेपालियों के लिए किसी भी तरह का अपशब्दों का प्रयोग ना करें। हमारे देश में हाथ जोड़कर शिष्टाचार के साथ अपनी बात कहने का प्रचलन है। उसी प्रचलन के तहत मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करें और इन टटपुंजिये लोगों को आप खुद जवाब दें। जय हिंद, वंदे मातरम।